चिन्हीकरण तो किया गया है, बट हम बीट लेवल पर, हर थाने में अलग अलग बीट होते हैं, 10, 15, 20, 25 बीट होते हैं। बीट लेवल पर हम चिन्हीकरण कर रहे हैं। उस बीट में कितने लोग हैं जो नशा का सेवन करते हैं, कितने लोग हैं जो नशा का सप्लाई करते हैं, या कितने संदिग्ध लोग हैं। और फिर जैसे मैंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर जैसे जैसे और सूचनाएं आएंगी तो उस लिस्ट को हम और कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे। सर, ये साउथ जिले की जो सूचना है, ये सिर्फ साउथ जिले तक ही हुआ है, इसको सब जगह फैलाओ सर। बिल्कुल फैलाएंगे। अभी एक बार शुरुआत कर रहे हैं, साउथ जिले से शुरुआत कर रहे हैं, इसको पूरे कमिश्नरेट में करेंगे। सबसे पहले साउथ जिला आगे करते हैं सर सबसे ज्यादा या नशा का सेवन भी अगर कोई कर रहा है, ठीक है, तो नशे से संबंधित सूचना के लिए कोई विशेष टीम काम कर रही है, थाना स्तर पूरा सब ये पूरे जिला काम करेगा। और जैसा मैंने बताया कि मैं अपने ऑफिस में एक विशेष सेल जो है इसकी मॉनिटरिंग करेगा, खासकर जो सूचनाएं आ रही हैं उस पर कैसे कार्रवाई करनी है, सूचनाकर्ता की आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाए, तो उसके लिए मैंने अपने ऑफिस में एक स्पेशल सेल बनाया। सर एक छोटे बच्चे होते हैं, कोई सूचना मिलती है, चाहे डिमांड की हो या चाहे सप्लाई की, तो आपका प्रोसेस क्या रहता है उसके बाद से लेकर के जो भी कर रहा हो उसको उस सूचना को हम डेवलप करते हैं, क्योंकि बहुत बार सूचना आधी अधूरी होती है, बहुत बार सूचना जो है केवल उस सूचना के आधार पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो पहले हम उसको डेवलप करते हैं, अपने लेवल पर तस्दीक करते हैं, और जहाँ भी कार्रवाई करने योग्य होता है फिर मेरी भी टीम है, जिले लेवल की भी स्पेशल टीम है, थाने लेवल पर भी टीम्स है, तो ज़रूरत के हिसाब से फिर हम किस टीम से कार्रवाई करवानी होती है। नशा मुक्ति केंद्र है, ठीक है, जो कि सामाजिक न्याय विभाग जो है वो उनको मॉनिटर करता है उनकी फंक्शनिंग को लेकर। तो पहले तो नशा मुक्ति केंद्र जो वो सही तरीके से संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो सामाजिक न्याय विभाग के साथ हम उनकी चेकिंग करेंगे। अगर कुछ अनरजिस्टर्ड अगर ऐसे भी केंद्र है, कुछ अनरजिस्टर्ड है, तो उनको भी हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर आप अनरजिस्टर्ड अवैध तरीके से चला रहे हैं तो वो फिर फायदा करने के बजाय नुकसान करता है। और फिर जैसे मैंने बताया, डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट जो है उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करके उनकी काउंसलिंग करवाना और उनका पुनर्वास के लिए बेसिकली आजीविका कैसे दे सकते हैं, कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या दे सकते हैं, तो उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, NGOs हैं, उनके साथ मिलकर उनके स्किल डेवलपमेंट और फिर आजीविका के लिए भी हम काम करेंगे। और इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जो है जारी किया जा रहा है, ये मेरे लेवल पर ये मेंटेन किया जाएगा। ये नंबर, ये केवल नशे से संबंधित जो भी सूचना है, चाहे सप्लाई को लेकर हो या सेवन को लेकर हो, इस नंबर पर कोई भी हमें ये सूचना दे सकता है। और जैसे मैंने बताया कि ये मेरे लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग है, पहचान जो है जो भी सूचनाकर्ता की बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी और हमारी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सप्लाई चाहे किसी भी लेवल पर हो, चाहे किस तरीके की पार्टीज में हो रहा हो या कच्ची बस्तियों में हो रहा हो या कॉलेजेस हॉस्टल्स में हो रहा हो, सप्लाई चेन को जब तोड़ने की बात कर रहे हैं तो इन सभी जो है दिशाओं में हम काम करेंगे। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है, हमारी टीम रेगुलर प्रयास करती है, और ये जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, अगर किसी के पास भी इस तरीके के पार्टीज की सूचना हो या इस तरह की गतिविधि हो रही है तो कृपया करके हमें सूचना दें। सर युवाओं के अंदर ये बड़े नशे की बड़ी वजह क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सामाजिक लेवल पर जो है सोशल मीडिया और मीडिया में जो देखते हैं, ठीक है, उससे एक ग्लोरिफिकेशन होता है कि अगर कोई नशा का सेवन कर रहा है तो उसे हीरो माना जाता है, या फिर ऐसे लोगों को बहुत युवा जो है वो रोल मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। एक कारण ये है, एक कारण शिक्षा का अभाव भी है कि भाई जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का अभाव है कि भाई किस तरीके से नशा जो है केवल उस व्यक्ति का ही नुकसान नहीं करता है, पूरे परिवार का, पूरे समाज का नुकसान करता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे रीज़न है, अवेलेबिलिटी आजकल बढ़ गई है, तो इसीलिए जो है इन सभी रीजंस को देखते हुए हमारा प्रयास है कि भाई चारों दिशाओं में काम करें। केवल NDPS की कार्रवाई तो हम करते ही है, वो तो वर्षों से करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, बट एक 360 डिग्री एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर हम काम करने का प्रयास करें। सर, ये